नमस्कार दोस्तों, आपको आपके हाथों की जो जॉइंट्स है, जैसे उंगलियां हैं, उंगलियों के जोड़ में, उंगलियों के जॉइंट्स में या फिर कलाई जो रेस्ट जॉइंट है, इसमें दर्द और अकड़न शुरू हो गया है। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको आपके हाथों में जो दर्द और स्टिफनेस है वो काफी बढ़ा हुआ लगता है और उंगलियां मूव नहीं होती है। ऐसा लगता है कि उंगलियां जो है अकड़ गई है। और समय रहते अगर इसका उचित इलाज ना हो तो हमारी जो उंगलियां हैं, फिंगर्स है, वो टेढ़ी होने लग जाती है, वो डिफॉर्म होने लग जाती है। उसमें जो उंगलियां हैं उसमें डिफॉर्मिटी बनने लग जाता है। दोस्तों, अगर ऐसी ही समस्या का सामना आपको भी करना पड़ रहा है और आप चिंतित है इस समस्या को लेकर, हो सकता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। और ऐसे में आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का कारण क्या है, किस कारण की वजह से हमें ये समस्याएं देखने को मिलती है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताऊंगा जिन्हें आप अपने घर पे ही करके आप अपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से हो रहे हाथों में अकड़न और दर्द को बढ़ने से रोक सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। तो मेरी आपसे सलाह यही है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष चर्चा, आपका फिजियोथेरेपिस्ट, आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज से मतलब है कि जो हमारा शरीर है, हमारा जो बॉडी है, उसमें इम्यून सिस्टम होता है। इम्यून सिस्टम मतलब रोग प्रतिरक्षक प्रणाली। इसमें हमारी जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, ये हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को जो भी बाहरी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब से लड़ता है और हमारे बॉडी को इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो हेल्दी रहती है। लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही सेल्स को, हमारे ही कोशिकाओं को नष्ट करने लग जाए, हमारे ही बॉडी को डैमेज करने लग जाए, तो जिसकी वजह से ऑटो इम्यून डिजीज होने लग जाता है। और इसी की वजह से होता क्या है कि जो हमारी जो जॉइंट्स है, हाथों के जॉइंट्स है, उंगलियां हैं, उंगली फिंगर्स है, उनकी जो जॉइंट्स है, इनमें क्या होता है, इनमें चेंजेस ये आते हैं कि जो जॉइंट लाइन है, जो झिल्लियां हैं, जो साइनोवियम मेम्ब्रेन है, ये डैमेज होने लग जाते हैं। और जब यही जॉइंट लाइन डैमेज होती है तो हमारे जो जॉइंट्स हैं, हाथों की, उंगलियों की, कलाई की, इनमें स्टिफनेस, इनमें अकड़न रहने लग जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का कंडीशन अगर समय रहते उसका उचित इलाज ना हो तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी जो जॉइंट्स के बीच जो पेन है और जो स्टिफनेस है, वो धीरे धीरे हमारी जॉइंट्स को डिफॉर्म करने लगता है। हमारी जो जॉइंट्स है, जो उंगलियां हैं, वो डिफॉर्मिटी, इसमें डिफॉर्मिटी बनने लग जाता है, उंगलियां मुड़ने, टेढ़ी होने लग जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले हमारे छोटे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। जैसे हमारे हाथों की जो जॉइंट्स को, जैसे उंगलियों की जॉइंट्स को पहले अफेक्ट करता है, फिर रिस्ट जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, हमारी फुट के, हमारी जो पैर के जॉइंट्स हैं उनको भी अफेक्ट करता है। फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम जब बढ़ता है तो हमारे एल्बो, हमारे शोल्डर और हमारे नी जॉइंट्स को भी प्रभावित कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है, महिलाओं में ज्यादा देखने का है पुरुषों के मुकाबले। लगभग 2 से 3% महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलता है। और जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, सर्दियों में, जैसे ही सर्दियां आती हैं तो जो जोड़ों की अकड़न और जो दर्द है वो बढ़ने लग जाता है। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, जैसे RF रूमेटॉइड फैक्टर टेस्ट। इसमें हमें रूमेटॉइड फैक्टर कितना है हमारे बॉडी में वो पता चल सकता है। ESR और CRP टेस्ट, ये बताता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन कितना है, हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन कितना है। और जो तीसरा टेस्ट हम करते हैं वो एक्सरे है। एक्सरे से हमें पता चल सकता है कि जो जॉइंट लाइन में जो डैमेज जो हो रहा है, तो हमारी साइनोवियम मेम्ब्रेन जो डैमेज हो रहा है, जॉइंट लाइन डैमेज हो रहा है, वो कितना ज्यादा डैमेज हो गया है, जिससे हम डिटेक्ट कर पाते हैं या फिर MRI के जरिए हम पता कर पाते हैं। तो अगर आपको भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो मेरी आपसे सलाह यही है, तो आप किसी रूमेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट जरूर करें, रूमेटोलॉजिस्ट से जरूर मिले, ताकि आपकी जो कंडीशन है उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके, प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंडीशन में एक्सरसाइज और डाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ऐसा माना जाता है कि डाइट और एक्सरसाइज वरदान की तरह काम करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस को मैनेज करने में, ठीक करने में। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो हमारी जो हाथों की जो मोबिलिटी कम होने लग गई है और जो स्ट्रेंथ कम होने लग गई है, ताकत कम होने लग गई है, उनको हम एक्सरसाइजेस के माध्यम से इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी जो कंडीशन है उसको बढ़ने से, जो हाथों की जो अकड़न है और दर्द है, उसको बढ़ने से रोक सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम डाइट, उचित आहार लेते हैं तो हम अपनी कंडीशन को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइजेस के बारे में जानेंगे, और खास करके हमारी जो स्टार्टिंग होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हाथों में, हाथों की जॉइंट्स में, तो हाथों की एक्सरसाइज आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की कंडीशन में डाइट क्या क्या लेना चाहिए, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक्सरसाइज जानेंगे। चलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उससे पहले करना क्या है कि आपको बाउल ले लेना है। बाउल लेने के बाद कोई भी कटोरा ले लेना है और कटोरे में गुनगुना पानी रख लेना है और थोड़ा सा नमक डाल लेना है, आयोडीन नमक डाल लेना है। और अभी क्या करना है कि अपने दोनों हैंड के फिंगर्स को डिप कर लेने हैं, अंदर रख लेने हैं, और फिर अपने फिंगर्स को अंदर रख के, हैंड को अंदर रख के, हैंड की जो फिंगर है उनकी मूवमेंट करनी है। इससे क्या होगा कि जब हम अपने फिंगर्स को, हैंड को वार्म वाटर के अंदर रख रहे हैं तो इससे जो हमारी
स्टिफनेस है, जो अकड़न है, उसमें काफी इंप्रूवमेंट मिलेगा। और साथ ही साथ जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अपने हैंड को जब डिप कर रहे हैं तो आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक इसी तरह डिप करके रखना है, फिर निकालना है, और इसी तरह 4 से 5 बार कर सकते हैं। और दिन में इसी तरह आपको 2 से 3 बार आप अपने हैंड को, अपने फिंगर को वार्म वाटर, गुनगुने पानी के अंदर नमक रख के डिप कर सकते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कंडीशन में। ये फर्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे अपने कलाई के लिए। कलाई की हम एक्सरसाइज करेंगे, कलाई की नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करेंगे। ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ऐसी प्रॉब्लम है जो कि अगर एक हाथ के ज्वाइंट को, किसी भी एक ज्वाइंट को अफेक्ट करती है तो सेम दूसरे हाथ के ज्वाइंट में ये प्रॉब्लम अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो अपने दोनों हाथ में, दोनों हैंड की एक्सरसाइज एक साथ करेंगे। तो अभी क्या करना है कि अपने कलाई को एक्सटेंशन में और फ्लेक्शन में कुछ इस तरह लेके आने हैं। फ्लेक्शन में लाया, फिर एक्सटेंशन में लाया, कुछ इस तरह हमें 20 से 25 बार इस एक्सरसाइज को कर लेनी है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद अभी क्या करना है कि अपने कलाई को सर्कुलर वे में सर्कमडक्शन मूवमेंट करानी है, कुछ इस तरह। कलाई को अपने चारों तरफ मूव करने हैं, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को भी 20 से 25 बार कर लेना है। दोस्तों अभी हम थर्ड एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारी रिस्ट, हमारी जो कलाई है उसकी स्ट्रेचिंग होगी। कि पहले हम अपने रिस्ट एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेच करेंगे। रिस्ट एक्सटेंसर मसल को स्ट्रेच करने के लिए करना क्या है कि अपने जो आर्म है उसको 90 डिग्री पे लाना है, और अपने दूसरे हाथ से जिस भी कलाई की स्ट्रेचिंग करनी है उसके हाथ को कुछ इस तरह नीचे की तरफ लाके स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 5 से 10 बार कर लेना। अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, अपने रिस्ट जो फ्लेक्सर मसल है उसको स्ट्रेच करेंगे। इसे स्ट्रेच करने के लिए क्या करना है कि सेम अपने आर्म को 90 डिग्री पे रखना है, और अपने पाम को ऊपर फेस करना है, और अपने दूसरे हाथ से कुछ इस तरह हाथ की स्ट्रेचिंग करनी है। उसको होल्ड करके कुछ इस तरह पीछे लेके आने हैं पूरे पाम को, पूरे हथेली को, और पीछे स्ट्रेच करते हुए 10 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 10 बार कर लेने हैं, और इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को दूसरे हाथ से भी कर लेने हैं। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने फिंगर्स के लिए, अपनी जो उंगलियां हैं उनकी ज्वाइंट्स के लिए। तो इसे करने के लिए अभी सबसे पहले इसमें हम डक मूवमेंट करेंगे। डक मूवमेंट करने के लिए करना क्या है कि अपने एल्बो को 90 डिग्री रखना है, कुछ इस तरह, और कुछ इस तरह हमें डक मूवमेंट करानी है अपने दोनों फिंगर से, कुछ इस तरह। इस एक्सरसाइज को हमें 20 से 25 बार करने हैं। तो हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने फिंगर्स के जॉइंट्स के लिए। जॉइंट्स, फिंगर के जॉइंट्स के लिए करना क्या है कि अभी अपने दोनों हैंड के, जब भी इन एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो कोशिश करनी है कि आपको दोनों हैंड से एक साथ इन एक्सरसाइजेस को करनी है। तो अभी करना क्या है कि अपने फिंगर से कुछ इस तरह हुक बनाने हैं। हुक बनाया, 2 से 3 सेकंड होल्ड किया, फिर सीधा किया। हुक बनाया, 2 से 3 सेकंड होल्ड किया, फिर सीधा किया। इसी तरह जब हुक बनाना वाली एक्सरसाइज 20 से 25 बार हो जाए तो अभी करना क्या है कि कुछ इस तरह हमें फिंगर्स को मोड़ा, कुछ इस तरह, और फिर हमने सीधा किया। फिंगर्स को कुछ इस तरह मोड़ा हमने, और फिर सीधा किया। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को भी 20 से 25 बार कर लेना है। उसके बाद हम फिस्ट बनाएंगे। हम अपनी उंगलियों से मुट्ठी बंद करेंगे, कुछ इस तरह। मुट्ठी बंद किया, खोला, मुट्ठी बंद किया, खोला। जब मुट्ठी बंद करते हैं तो 2 से 3 सेकंड के लिए होल्ड करना है, और फिर खोलना है, कुछ इस तरह। इन एक्सरसाइजेस से जो हमारी उंगलियां हैं, जो उंगलियों की जॉइंट्स है, इनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, जिससे जो स्टिफनेस है और जो दर्द है उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे फिंगर अडक्टर आइसोमेट्रिक। इसे करने के लिए हमें एक टिश्यू पेपर की जरूरत होगी। टिश्यू पेपर को फोल्ड कर लेना है, और टिश्यू पेपर को फोल्ड करने के बाद क्या करना है कि अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच पहले रख लेना है इस टिश्यू पेपर को, कुछ इस तरह फोल्ड करके। और अभी क्या करना है कि इन दोनों उंगलियों से इस टिश्यू पेपर को पुश करना है, अंदर की तरफ पुश करना है। अंदर की तरफ पुश करते हुए 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, और रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को 5 से 7 बार इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच रख के पहले कर लेना है, और फिर जब इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के बीच हो जाए तो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच रख के फिर पुश करना है। पुश करके हमें 5 सेकंड तक होल्ड, 5 काउंट तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, और फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें सेम 5 से 7 बार मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच करना है, और फिर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच रख के 5 सेकंड होल्ड करना है, पुश करते हुए होल्ड करना है, और 5 सेकंड होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, और इसी तरह 5 से 7 बार करने के बाद इसी तरह अभी हमें अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच इस टिश्यू पेपर को रख के, और फिर इसी तरह हमें पुश करना है। पुश करते हुए 5 गिनने तक होल्ड करना है। 1 2 3 4 5, और फिर रिलैक्स करना है। इनसे क्या होगा कि हमारी जो फिंगर्स हैं, उनकी जो मसल है, मांसपेशियां हैं, वो स्ट्रेंथन होगी, मजबूत होंगी, जिससे हमें पेन में काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा।
दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हैंड के और फिंगर्स के ग्रिपिंग के लिए, हैंड और फिंगर की स्ट्रेंथ के लिए। क्योंकि जब रिमोटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है तो हमारी जॉइंट्स जब डैमेज होने लग जाते हैं, जॉइंट लाइन, और हमारे जब जॉइंट लाइन डैमेज होते हैं तो हमारी जॉइंट में मूवमेंट कम होने के साथ साथ स्ट्रेंथ भी, जो ताकत है वो भी कम होने लग जाता है। तो उसको हम इस बॉल की मदद से बढ़ा सकते हैं। ये एक सिलिकॉन जेल बॉल आपको किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, या फिर आप ऑनलाइन इसे सिलिकॉन जेल बॉल के नाम से सर्च करके आप मंगवा सकते हो। ये एक सिलिकॉन जेल बॉल है। इसे करना क्या है कि आपको अपने हैंड में कुछ इस तरह रख लेना है, और अभी क्या करना है कि अपने उंगलियों से इसको पुश करना है। पुश करके 4 से 5 सेकंड तक होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को अपने दूसरे हाथ से भी पुश करना है, और पुश करके 5 सेकंड होल्ड करने हैं। इससे हमारी पूरी जो हैंड है, जो हाथ है और उंगलियों की स्ट्रेंथ है, वो अच्छे से इंप्रूव होती है। तो इस एक्सरसाइज को अपने दोनों हाथों से 10 से 15 बार कर लेने हैं। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे इसी सिलिकॉन जेल बॉल के माध्यम से। तो इसमें हम जो अपने हैंड का स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया, अभी हम फिंगर्स की एक एक करके सारे फिंगर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें करना क्या है कि अभी इस बॉल को थंब, अंगूठे और पहले इंडेक्स फिंगर के बीच में रखना है, और अभी क्या करना है कि इंडेक्स फिंगर और थंब से इसको दबाने हैं। दबा के आपको, अगर स्टार्टिंग में आप होल्ड नहीं कर पा रहे हो तो दबाओ और फिर रिलैक्स करो, ऐसे दबाओ और फिर रिलैक्स करो। इससे हमारे उंगलियों की जो स्ट्रेंथ है, जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगी, जिससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा रिमोटॉइड अर्थराइटिस के कंडीशन में। हमने दबाया और फिर रिलैक्स किया। अगर आप दबा के और रिलैक्स कर रहे हो, इसमें होल्ड नहीं कर रहे हो, तो आपको 20 से 25 बार करने हैं। और जब धीरे धीरे आप इसको होल्ड करने लग जाते हो तो आप इसको होल्ड करके 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, फिर रिलैक्स करना है। जब आप होल्ड करके इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो आपको 10 से 12 बार करने हैं। अभी दोस्तों इसी एक्सरसाइज को अपने सारे फिंगर से एक एक करके कर लेना है। अभी हमने थंब और इंडेक्स फिंगर को किया था, अभी हम अपने थंब और मिडिल फिंगर से इस एक्सरसाइज को करेंगे। पुश करेंगे और रिलैक्स करेंगे, पुश करेंगे, रिलैक्स करेंगे। अगर होल्ड कर पा रहे हो तो होल्ड करना है 5 काउंट तक, और फिर रिलैक्स करना है। इसी तरह हमें इस एक्सरसाइज को सारी उंगलियों से एक एक करके अपने थंब और रिंग फिंगर से कर लेना है, फिर इसी तरह अपने थंब और लिटिल फिंगर से कर लेने हैं इस एक्सरसाइज को जब एक हाथ से आप कर लेते हो तो दूसरे हाथ से भी, दूसरे हैंड के फिंगर से भी इन एक्सरसाइजेस को कर लेनी है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके रूमेटॉइड अर्थराइटिस के कंडीशन में हाथों की स्टिफनेस और पेन को कम करने में और इम्प्रूव करने में, और साथ ही साथ इसको बढ़ने से रोकने में काफी ज्यादा फायदेमंद रही होगी। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। मैं उन क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए फायदेमंद रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और आप घर बैठे ही स्वास्थ्य लाभ ले सकें। धन्यवाद।